तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथों में ली। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को बंदी करने के हथकंडे शुरू कर दिए। झांसी में रहना अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी तक अपना फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। अब चूंकि स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए कंपनी उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दे सकते। आपको सूचित किया जाता है कि अब झांसी राज्य पूरी तरह से कंपनी के अधीन रहेगा। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मीबाई को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी देती है और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर दें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से, हम उनका फरमान अस्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई गोली की ज्वाला से दहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथियार कर उसे बर्बाद करना चाहते थे। वो किसी भी कीमत पर बदला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देश की निशानी के साथ श्रीमान, मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूँ। देखिए, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या कह रहे हैं देशमुख जी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं इन फिरंगियों के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं। गलत मत समझिए श्रीमान। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारे लिए एक कूटनीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक और स्वतंत्र रहेंगे। दूसरों के खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आप पर शक नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देश की व्यवस्था मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी बन रहने का फैसला किया। जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। इस किले से जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई। असली युद्ध तो अभी बाकी है। बिठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शिक्षा दी थी। अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बताए गए स्वराज के मार्ग पर ही चलूं। इसलिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। गीता में भगवा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा पुरुष से महीन तस्माद् कौन्तेय विद्याय कृत निश्चय। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में कहा, युद्ध के दौरान अगर मारे जाओ तो स्वर्ग की प्राप्ति है, अगर जीत हुई तो पृथ्वी पर आकर जहाँ आनंद होगी। तो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी इस वेले को छोड़कर चली गई। उस दिन दुल्हन बनकर आई रानी को मेरी देरी से मारा जाता, मेरी दीवारें फूट करूंगी, मेरी राज्य की छड़ी पर बलवान आग की तरह काट दिया गया। चिरंजीव सुंदर
हंसी खेलती झांसी का सुख कलम छिन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को तारीफ की, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान करने का वक्त पीने के लिए मजबूर थी। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेश लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटमणि, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा तो कहने के लिए निश्चिंत है। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन समय से पहले 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफ हो गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार मिला, लेकिन 10 महीने आते आते मेरे भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने का चाहते थे। अब हमारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने सहारनपुर को हमला किया, जो अंग्रेजी कंपनी का दिन था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी के लिए बना दी। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मारा गया। गॉर्डन की मौत गई। मेजर स्टील ने सफेद झंडा दिखाकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने बच्चा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी पर, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की राह पर लाना है। झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चौधरी का सामना अपनी बुद्धि लगा सकी। हर तरह की घटनाओं से जूझते रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही नहीं कि एक दिन मोतीबाई पूरी खबर दिखाए। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बना हथियारों को अंग्रेजों ने पहुंचा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहजाद के नुकसान, बहादुर शाह जफर को लाहौर के मुकदमा चाहकर उन्हें देश का दिया गया। उन्हें खून भेजा जा रहा है श्रीमान। बुरी खबर आई बहुत बुरी। क्या तुम्हारे पास तात्या पेशवा की कोई खबर है? जी हाँ श्रीमान, पता चला है कि तात्या और राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ कांटी डटे हुए। लेकिन क्या होगा? लेकिन श्रीमान, बिठूर कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीम कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर मिली है? जी श्रीमान, राहत और कानपुर अंग्रेज फौजों ने हमला किया, पर वहाँ के हालात की पूरी जानकारी नहीं। हाँ,
ये सूचना जरूर मिली कि जनरल फिरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी के ऊपर लगी है। हमें पता था हमें कि ये फिरंगी लौटेगी। हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। मोती बाई, जूही को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास काल भी भेजी। तुरंत वो तात्या से कही कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करे तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा होगी। इस तरह अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमान। राहत जैसे भी पूरी खबर ही आई। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खान को फांसी पर चढ़ा दिया। उनके भाई और सरदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर जब अंग्रेजों पर टूट पड़े, उमर और खामोश लड़ते लड़ते उन्होंने प्राणों की आहुति दी। रणनीति के अनुसार तात्या टोपे ने रीवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे धकेल दिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी है। अब उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए नहीं। लड़ाई के 11वें दिन पीरंगी और दुल्हनजू ने किले का ऊंचा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हुई। इधर किले के कुछ समय पहले बॉस था और फिर थोड़ी देर बाद मोती बाई भी शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में सुगंधित खाक है। ये शूरवीर रानी अंग्रेजों पर डट कर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को खंडित करने के लिए बहादुर जनरल बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध में उतर गई। वेशभूषा के कारण जनरल को रानी समझकर उसे युद्ध में थे। जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से कूदी और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हुआ। उस काली रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सबने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत
जगह सका गया मुझे देश में जवान से रघुनाथ से और गुरु मोहम्मद अली के साथ सूर्य शक्ति की जंग शुरू हुई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर नहीं लगे। पहला पैर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पैर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि जब रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीती। वीर सैनिकों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और जब हुसैन दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से निकाल दिया। हुसैन दस्ते ने भी ऐसी रणनीति पहले कभी नहीं देखी। दांतों से घोड़े की दांत संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उससे रानी का विश्वास पाकर घोड़ा अपने साथ नहीं दे सका। लेकिन अंधेरे के पास पहुंचकर ठहर गया। रानी को हुसैन दस्ते ने घेर लिया। ठहर गया समय, ठहर गई दिशाएं, ठहर गई थी उम्मीद की सांस। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी प्रबंधन की तरह लड़ रही है। तभी एक आग दे देता है उनकी मसीहों के पास तलवार सवार किया। रानी छूटे हो गई। उनके शरीर से खून बह रहा था। पर वो तो खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाथ डालकर भी पूरे दाव और चाव से लड़ थी। एक दृश्य उठाया शरीर हो गए। किसी ने किसी को बना किया। इस बात की आंख से नहीं हुई। तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। मेरी रानी डरी नहीं। हुसैन का सवाल करते हुए तभी गुरु मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। नजर देखा कि रानी नक से रिश्ते तक खून से गलत पर है। देखते देखते रानी घोड़े की पकड़ कर गई। मेरे मन में गूंज है युद्ध शुरू होने से पहले रानी कृष्ण। आज भी युद्ध का अंतिम दिन हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुरु मोहम्मद ने रानी के घोड़े की आवाज सुनाई और अपने जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगादास की टुकड़ियां दे ली। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी का गणना भी नहीं कर सकते थे, वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गला चला। थोड़ी देर में रानी की आंखों उनके आखिरी शब्द हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा पहली बात लोगों को छोड़कर सदा के लिए चली। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंचतत्व में लीन हो गई। लेकिन रानी की शौर्य का धरती आकाश की सीमाओं के बाद कण कण में समा गई। रानी समय के बंदों को बुलाकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं युद्ध से रानी मर गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उस रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हुई। शायद वीरता की मिसाल बनकर चली।
से संग पढ़ती थी वो नाना के सर खेली थी अच्छी लाल को बात कटारी उसकी यही सहेली थी सुनाई की गाताएं उस पे आराम सवारी थी अरे